हेलो गाइस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th का मैथ का पहला चैप्टर, जिसमें हमें सिखाया गया है कि हम ख़रीदारी कैसे कर सकते हैं या हमें बाज़ार में जाएं तो ख़रीदारी कैसे करनी चाहिए, मोल भाव कैसे करेंगे और बाकी सारी बातें। तो बेसिकली हमें जो बुक में सिखाया गया है वो हमें मछली द्वारा सिखाया गया है कि मछली कैसे ख़रीदी जाती है। पर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे ना जो मछली नहीं खाते, तो हम उनको देखेंगे, उन्हें समझाएंगे कि हम ख़रीदारी कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे समझने वाले हैं समोसे द्वारा। समोसा तो हर कोई खाता है। अब देखिए, हम हलवाई की दुकान पर गए, हमने उनसे पूछा कि एक समोसा कितने का है, तो उन्होंने कहा 5 रुपए का। अब आपको ख़रीदने हैं 10 समोसे पूरी फैमिली के लिए। तो अब आप हिसाब लगाएंगे कि 10 समोसे कितने के आएंगे। सोचो सोचो, 5 रुपए का एक समोसा है तो 10 समोसे कितने के हो गए। बहुत आसान है। देखिए, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक उसका जो हम समोसा खरीद रहे हैं वो कितने रुपए का है। तो वो हमें पता है 5 रुपए का है। समोसा हमें एक समोसा 5 रुपए का पड़ रहा है, तो 10 समोसे कितने रुपए के पड़ेंगे। देखिए, उसके लिए हमें करना क्या होगा। एक समोसे की वैल्यू 5 रुपए है और हमें चाहिए 10 समोसे। तो हम क्या करेंगे, 5 रुपए की गुणा कर देंगे 10 समोसों से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उतने रुपए हमें देने होंगे 10 समोसों के लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, गुणा कैसे करें। बहुत सिंपल है। आपको 5 रुपए की गुणा 10 समोसों के साथ करनी है, तो हमें भी रुपए मिल जाएंगे और जितने रुपए निकल कर आए उतने के हमें 10 समोसे मिल जाएंगे। हमने क्या किया, 5 का टेबल 10 बार पढ़ा। तो 5 का टेबल 10 बार पढ़िए। हाँ, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ऐसे ही 5 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 50 आएगा। तो हमें कितने रुपए देने होंगे, हमें देने होंगे 50 रुपीज़, मतलब कि 50 रुपए 10 समोसों के लिए। चलिए इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, मतलब कि थोड़ा कठिन बनाते हैं। अब हमारे पास 5 रुपए का एक समोसा आ रहा है, पता ही है, पर हमें ख़रीदने हैं अब 8 समोसे कुल। तो 8 समोसों के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे। इसमें भी हम वही करेंगे। हमें पता है कि 5 रुपए का एक समोसा है। हमने यहाँ पे समोसों को जोड़ों में रखा है ताकि समझने में आसानी हो। 2 समोसे हो गए हमारे 10 रुपए के, और ये भी 10 रुपए के। ये जो रखे हैं ये भी 10, और ये जो रखे हैं ये भी 10। पर ये जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा पड़ जाता है और हम इसे कर भी नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें टोटल समोसे गिनने हैं। कितने चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें चाहिए 8 समोसे। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है जो हमने पहले किया था। हम 5 रुपए की गुणा 8 समोसों से कर देंगे। तो 5 का टेबल हमें 10 बार पढ़ना है, तो 8 बार पढ़ने पे कितना आया, 40। तो ये 8 समोसे हमें कितने के पड़े, 40 रुपीज़ के। मतलब कि अगर 5 रुपए का एक समोसा है तो 8 समोसे हमें 40 रुपए के पड़ेंगे। और अब इसे हम थोड़ा सा और कठिन बनाते हैं। मान लीजिए हम गए हलवाई के पास, हमने उनसे कहा हमें 2 समोसे चाहिए। हमने उनसे कहा कि हमें 2 समोसे चाहिए, तो उन्होंने कहा 10 रुपए। अब हमसे कोई पूछ ले कि तो फिर एक समोसा कितने का पड़ा, तो हमें क्या करना चाहिए। ये भी बहुत आसान है, बस यहाँ पे हम थोड़ा सा उल्टा काम करेंगे। पहले हमने करी थी गुणा, अब हम करेंगे भाग, मतलब कि डिवाइड। तो हमने जितने समोसे खरीदे हैं, कुल समोसों को कुल जितने रुपए दिए हैं उससे भाग दे देंगे। हमने 2 समोसे खरीदे हैं 10 रुपए में, तो हम 2 का टेबल कितनी बार पढ़ें जो ये डिवाइड हो जाए। 2 का टेबल हमने पढ़ा 5 बार, मतलब 2 5 जा 10, 2 पंजे 10। तो आंसर आया 5, मतलब कि 5 रुपए का एक समोसा। थैंक्स बच्चों, आगे की क्लास में हम और नई बातें सीखेंगे।